जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए, ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज हम आप सब लोगों के लिए श्री कृष्ण का मैसेज लेकर आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी ये कि हम उन्हें श्री कृष्ण का मैसेज दें। अब देखिए, हम एक बात फिर से कहेंगे कि ईश्वर एक, रूप अनेक। समझ रहे हैं? वो एक ही ऊर्जा है, वो एक ही शक्ति है, बस उसके नाम अलग हैं, उसके रूप अलग हैं। तो ये कृष्ण का मैसेज है, ये सोचकर ये वीडियो स्किप मत कर देना। और स्पेशली वो लोग जो लोग ट्विंस सोल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, जो भी कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं या जो नहीं भी मानते हैं, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टॉपिक है। और आप सब के लिए उनका क्या मैसेज है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो पूरा देखना है, ठीक है? चलिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके एक फाइल चूज़ कर लीजिए। देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे से पिक्चर्स हैं, इन्हें चूज़ कर लीजिए जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो अपनी तरफ। फिर अपनी रीडिंग देखिए। अगर आपका मन हो तो आप दोनों फाइल चूज़ कर लेना, आप दोनों फाइल सुन लेना, क्योंकि पता नहीं किस फाइल में आपके लिए ईश्वर का संदेश है ना। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है, श्री कृष्ण का क्या मैसेज है, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है ना। आपको पता है, हमारी लाइफ पे सब कुछ ज़रूरी होता है, प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर। लेकिन हम हमेशा ईश्वर को साइड में कर देते हैं, तभी हमारे जीवन में इतना कुछ बिखर जाता है और हम उसे समेट भी नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ज़रूरी नहीं है, प्यार ज़रूरी है, करियर ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखना, आप जो भी हैं उसकी बदौलत तो आपको उस ब्रह्म को, उस तत्व को, ईश्वर को, एंजल्स को कभी इग्नोर नहीं करना है, कभी भूलना नहीं है, कभी साइड में नहीं रखना उन्हें सबसे आगे रखना है। तभी आपकी लाइफ स्मूथली चल सकेगी, तभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकेगा। हमें यहाँ पर 2 कंडीशन नज़र आ रही हैं, दोनों कंडीशन बताएंगे। ये समझ लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। समझ रहे हैं? बहुत उम्मीदें हैं, आपके अपनों को भी और जो बाहर के लोग हैं उनकी नज़रों में की ऐसी छवि है, आपका ऐसा व्यक्तित्व है जैसे किसी जज का होता है ना, जो न्याय करता है, जो कभी पक्षपात नहीं करता है। समझ रहे हैं? जो हमेशा सच का साथ देता है। लोगों को आप पर बहुत भरोसा है, लोगों को आप पर बहुत विश्वास है। उन्हें पता है कि आप कभी भी उनके साथ गलत नहीं करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी भावनाओं में बहकर पक्षपात मत करना, जो सच हो उसी का साथ देना। लोग अगर आपको इस लायक समझते हैं, लोग अगर आपको इस काबिल समझते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है
क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकते। अभी हमें लगता है कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी ही परिस्थिति आ चुकी है, अपने और पराये के बीच में आप अटक कर रह गए हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं। लेकिन ध्यान रखना, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको हमेशा जस्टिस करना है, न्याय करना है। अगर आपका अपना गलत कर रहा है तो आपको उसका सपोर्ट नहीं करना है, ये सोचकर कि वो आपका अपना है। ये पूरा ब्रह्मांड आपका अपना है, सब आपके अपने हैं। आपको हमेशा सच का साथ देना है, आपको हमेशा जस्टिस करना है। लोगों को पता है कि आप उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे, आप उन्हें सही गाइडेंस देंगे, आप सच और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है? इस एनर्जी में स्टक मत रहिए। आपको वही करना है जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपने हमेशा किया है। मतलब कि आपको सच का साथ देना है, जो सही है उसका सपोर्ट करना है, ठीक है? अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक जीवन को लेकर दुखी हैं। वो मैरिड हो सकते हैं या कुछ लोग अनमैरिड हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर थोड़े से परेशान हैं, स्टक हैं एक एनर्जी में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं और वो अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए काफ़ी समय से बोल रहे हैं, लेकिन उनके पर्सन उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप स्टक हैं इस एनर्जी में कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो देखिए, ईश्वर यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं, आप चिंता मत करिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्द न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं ना, बहुत जल्द कमिटमेंट मिलेगा। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके जीवन में आएंगे। बस एक बात याद रखिए कि आपको सही डिसीजन लेना है। अभी आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं हैं। आप प्यार परिवार को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो पहले आप सोच लीजिए कि आपके लिए सही क्या है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो इतने भी मैच्योर नहीं हैं जितना आप समझते हैं। और अगर जीवन में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप जो जल्दबाजी करते हैं ना, ये आपको कम कर देनी चाहिए। लेकिन आपको जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ही ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सोच समझ कर कदम उठाइए। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन सोच लीजिए आप अच्छे से कि आपको क्या करना है। आपको अपने पार्टनर के साथ अभी से आगे बढ़ना है, या फिर डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, या फिर इसका वेट करना है कि आपकी फैमिली मान जाए इस रिश्ते के लिए। आप क्या करना चाहते हैं वो सब सोच समझ लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। वो, हमें लगता है कि कृष्ण के बहुत बड़े वाले भक्त हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं, आपसे श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा बहुत जल्द होगा आपके जीवन में। बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान अनंत प्रेम होगा। अभी आप दोनों अलग अलग हैं ना, बहुत जल्द आप दोनों एक होंगे। समझ रहे हैं? जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, उनकी शादी बहुत जल्द होगी। वो बहुत जल्द परिणय सूत्र में बंधेंगे। क्या होता है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ें देर से मिलती हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरी हैं। देर से वो इसलिए मिली हैं क्योंकि ईश्वर हमारे लिए उसकी तलाश कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है।
हमें तो नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इस वजह से ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए, देर सही आपके जीवन में अब जो आ रहा है वो है आपके लिए। उसके साथ आपको पारिवारिक जीवन जीना है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए, वो शायद कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, समझ रहे हैं? तो उनसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि सोच समझकर कदम उठाना, सोच समझकर, क्योंकि जल्दबाजी बहुत है आपके अंदर। तो ये जल्दबाजी थोड़ी सी कम कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-5 दिन का, 10 दिन तक कम से कम मेडिटेट करिए। उसके बाद आप आगे कदम बढ़ाइए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी रुक गई है, अब उन्हें कोई हेल्प नहीं देने वाला, वो अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने वाले, जैसे कि किसी दलदल में फंस गए हैं। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि एक बार आप खुद की तरफ देखिए। आप शायद भूल गए हैं कि आप हैं कौन। आप जितने मासूम, जितने प्यारे, जितने भोले, जितने इनोसेंट दिखते हैं ना, आप उतने ही ज़्यादा पावरफुल भी हैं। आपको पता है, सती ही महाकाली है और महाकाली ही सती है। पहले अपने आप को कितना असहाय, कितना हेल्पलेस महसूस करती थी, क्योंकि वो अपने अंदर की पावर को नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, जिससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो हमेशा बात बात पर रो देती थी, बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करती थी, उनको लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उन्हें भी याद दिलाया गया कि आप महाकाली हैं, आप महाकाल की पत्नी हैं, आपके अंदर वो अनंत शक्तियाँ हैं जो कुछ भी कर सकती है। इसी तरह हम आपको याद दिला रहे हैं, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, इस तरह मत रहिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप हेल्पलेस हैं। आपके अंदर वो अनंत शक्तियाँ हैं जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए। इस तरह मत बैठिए, उठिए, कदम आगे बढ़ाइए। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये सक्सेस आप रिलेशनशिप में चाहते हो या फिर अपने करियर में चाहते हो, जिसमें भी आप सक्सेस चाहते हैं, आपको जरूर मिलेगी। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। बस आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जो अभी आप स्टक है ना, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको करके दिखाना है, आपको सक्सेस होकर दिखाना है। आपको ये साबित नहीं करना है कि हाँ वाकई आप कुछ नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण का मैसेज है आपके लिए कि अभी आपकी लाइफ में जो करंट चैलेंजेस हैं, जो नेगेटिव हैं एक तरीके से, उन पर ध्यान मत दीजिए और जो पर्पस है उस पर फोकस करिए। जैसे कि हमें कहीं जाना होता है, कहीं दूर जाना होता है, वहाँ पर हमारी मंजिल है, तो रास्ते में तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी, तो हमें वहीं रुक नहीं जाना है। समझ रहे हैं? हमें वहीं रुक नहीं जाना है, उन रुकावटों पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ अपना फोकस अपने पर्पस पर, अपनी मंजिल पर बनाकर रखना है कि हमें वहाँ पहुँचना है। हमें इन छोटे मोटे गड्ढों को देखकर रुकना नहीं है कि नहीं ओफो ये नहीं हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा खतरा है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं सोचना है। समझ रहे हैं? आपको आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ अपना फोकस अपने पर्पस पे, अपनी मंजिल पर रखना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे।
तो आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए श्री कृष्ण का क्या मैसेज है, आपके लिए कृष्ण कौन सा संदेश देना चाहते हैं, वो आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो डियर, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको रीडिंग पूरी देखनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गॉड गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है तो सब चीज़ों को संतुलित रखना होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, किसी को बिल्कुल भी नहीं देते हैं, किसी के पीछे तो दिन रात भागते हैं, किसी को फुल्ली इग्नोर करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। अब बताते हैं कि कृष्ण आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, कृष्ण आपको क्या समझाना चाहते हैं। देखिए डियर, अब हम बताते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। देखिए, सबकी अलग अलग कंडीशन है और सबकी अलग अलग कंडीशन के लिए ईश्वर का अलग अलग मैसेज है। सबसे पहले तो कुछ लोग इस टाइम पर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। रीज़न दो चीज़ें हो सकती हैं, प्यार और परिवार। देखिए, अगर आप अपने परिवार की वजह से ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आपके साथ आपके घर में भेदभाव हो रहा है, समझ रहे हैं। आपने किसी से कोई बहुत लंबी चौड़ी उम्मीद लगा रखी है, अब आप सोच रहे हैं कि वो होगा कि नहीं, वो इंसान वो काम करेगा या नहीं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही उनसे बात करने की, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यूँ दूर खड़ा हो जाने से और किसी से कोई बात नहीं करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं। आपको खुद जाकर बात करनी पड़ेगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा। कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें हमारे रिश्ते बचाने के लिए उनके सामने झुकना बेहतर होता है, झुक जाना चाहिए। अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है आपका, आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं समझता आपको, कोई साथ नहीं देता आपका, पर ऐसा नहीं है। आप एक कदम बढ़ाकर तो देखिए। आप कहेंगे कि पहले बहुत बढ़ाया पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। आप एक बार कोशिश तो करिए, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उसके लिए बात करके तो देखिए। हो सकता है, 100% हो सकता है कि आपकी बात आपके पेरेंट्स मान लेंगे। ये बात शादी को लेकर हो सकती है, कहीं बाहर जाने को लेकर हो सकती है, जॉब को लेकर हो सकती है, किसी से प्यार करते हैं उससे लेकर हो सकती है, समझ रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि हिम्मत करके आगे बढ़िए। न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में। अभी तक आपने जो मानसिकता बना रखी है ना कि नहीं होगा नहीं होगा, तो इस नहीं होगा से बाहर निकलिए और सोचिए कि होगा होगा। जैसा आप सोचेंगे आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लाइफ में सब कुछ बिखर गया है, वो सब कुछ समेटना चाहते हैं, एक साथ समेटना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, सबकी केयर करना चाहते हैं, लेकिन एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाओ तो तीसरा रूठ जाता है। आपको लगता है क्या करें। देखिए, यहाँ पर कोई कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। आप कितना भी प्यार दे दोगे, कितना भी कर दोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें सेटिस्फेक्शन दे ही पाओगे। इस वजह से आप फ़िलहाल खुद के बारे में भी सोचिए, आपकी भी तो ज़िंदगी है ना। आपको थोड़ा सा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं पूरा जीवन हो गया दूसरों के बारे में सोचते सोचते, खुद के बारे में कब सोचोगे। जब मरघट की तरफ, शमशान की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ पैर लटका लोगे तब। कल कभी नहीं आता। इतना ज़्यादा क्यों? आपको पता है आप कितना भी करेंगे लेकिन लोग आपसे खुश कभी नहीं होंगे। तो जितना हो सके उतना करिए, एक बार में इकट्ठा
इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? आपके शरीर में जितनी क्षमता है उतना बोझ उठाइए, जितना नहीं है उतना क्यों उठा रहे हैं? आपको ये भी पता है कि वो खुश कभी नहीं होंगे आपसे। और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, आप जो चाहते हैं वैसा हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। ईश्वर यूँ समझ लीजिए कि 24 घंटे आपके साथ हैं। आप जिन्हें भी मानते हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जिन्हें भी आप अपने आसपास महसूस करते हैं, तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। पर आप खुद के बारे में तो सोचिए। आप हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। तो थोड़ा सा खुद का ख्याल करिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो और आप उसके साथ अभी सेपरेट हैं। कुछ लोग यहाँ पर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में, आपके करियर में बैलेंस आएगा, कब आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आएगी, कब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे, कब। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यूँ समझ लीजिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप जो वेट कर रहे हैं ना, करिए, लेकिन पॉजिटिव होकर करिए, नेगेटिव होकर नहीं कि बहुत दिनों से कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। इस तरह नहीं, पॉजिटिव होकर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आपको पता है, आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करने लगते हैं। आपको पता है, कभी कभी आप अपनी मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि आप सही और गलत का फ़र्क ही भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। उस टाइम पर आपके स्पिरिट गाइडर किसी न किसी रूप में, आपके अपनों के रूप में, आपके फ्रेंड्स के रूप में, किसी न किसी रूप में आपको सजेशन देते हैं, समझाते हैं, लेकिन आप उनकी एक भी नहीं सुनते, क्योंकि उस वक्त आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और उनको बेवकूफ़ समझते हैं। अब देखिए, ईश्वर आपके सामने प्रकट तो नहीं हो जाएंगे कि आपको ऐसे रोक लेंगे। वो किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी के थ्रू अपना मैसेज भेजते हैं। मान लीजिए अभी उन्होंने हमें माध्यम बनाया है, हमें एक ज़रिया बनाया है आप तक मैसेज भेजने का, लेकिन कभी कभी वो औरों को भी ज़रिया बनाते हैं आप तक अपना संदेश भेजने का, लेकिन आप उनकी एक नहीं सुनते हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं भी जो कहीं जाना चाहते हैं। आप, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊब गए हों, अब आपका मन हो रहा है कि आप थोड़ा घूम फिर कर आएँ, कहीं बाहर जाएं ज़्यादा। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपको वो किसी न किसी रूप में रोक रहे हैं ना, तो वो सही के लिए रोक रहे हैं। हो सकता है कि आगे चल के खतरा हो जाए आपके लिए, क्योंकि कल आप नहीं जानते क्या होगा, लेकिन उन्हें पता है कि कल क्या होगा। इस वजह से जब हमें कोई किसी बात के लिए रोकता है ना, तो एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि क्या वो आपको सही के लिए रोक रहा है। अगर आपका मन अशांत है तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपका मन शांत है, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो एक बार सुनकर देखिए, आपकी आत्मा भी कहेगी कि हाँ वो सही कह रहा है। समझ रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करिए, अपना इंतज़ार जारी रखिए। और जो लोग अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए बहुत परेशान है ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनसे एंजल कह रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर पता है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं, शायद वो मैरिड हो, शायद उसके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो, उसका स्टेटस आपसे हायर लेवल का हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, जिससे भी आप प्यार करते हैं तो आप उसकी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपका क्रश हो, तो आप उसके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि अगर आप उसे प्रपोज़ करेंगे तो कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़्यादा मत सोचिए। जिसकी तरफ भी आप इतना ज़्यादा गौर फरमा रहे हैं ना, जिसको लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं
कि 50% लोगों की उसी पर्सन से आगे चलकर शादी ज़रूर होगी, 100% होगी। बस आपको खुद में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। ज़्यादा ऊंच नीच का फ़र्क मत किया करिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा मत सोचा करिए। प्रेम में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम में सब समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनका मैनिफेस्टेशन जल्द ही कंप्लीट होगा। और यहाँ पर जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं उनको स्पेशली यही कह रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। अभी इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो इमेच्योर एनर्जी में चले गए हैं, उनका लेवल लो हो रहा है। तो उनसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत जल्द होगी। इधर देखिए स्ट्रॉन्ग साइन फायर साइन ही है, जो कि हमेशा होता है हमारी रीडिंग में। एरिस, लियो, सजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं? तो ईश्वर का संदेश आपके लिए यही है कि आप मैनिफेस्टेशन करिए। आप जो भी चाहते हैं वो आपको जल्द मिलेगा। आप जिसका भी इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो आपका एक्स हो या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी आप सिंगल हैं, कोई नहीं है, तो जिसे भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको जल्द ही मिलेगा। समझ रहे हैं? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तभी तो आरंभ होता है ना। जब अंत होता है तभी तो आरंभ होता है। तो अभी अंत चल रहा था, अब अंत हो गया, सब खत्म हो गया, अब न्यू बिगिनिंग होगी। अब बीज फिर से अंकुरित होगा, अब बीज फिर से अंकुरित होगा, बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो डियर, ये है आपके लिए श्री कृष्ण का संदेश। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।